खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मेरा था। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला हुकूमत का है और फ़ौज का नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये अहम गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से और उनकी जानिब से ये बताया गया है कि जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फ़ैसला मेरा था और आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फ़ैसला हुकूमत का है, फ़ौज का नहीं। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के फ़ैसले में नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल है। पाकिस्तान और भारत की DGMOs में इत्तेफाक हो गया है। वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी कहा गया कि इसराइल के हथियार फ़ौजी एडवाइज़र भारत की मदद कर रहे थे। जंग के दौरान इसराइल ने भारत की मदद की। इसराइली हथियारों के इस्तेमाल के शवाहिद मौजूद हैं। दोनों ममालिक के सिक्योरिटी एडवाइज़र न्यूट्रल मुकाम पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये बताया गया है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि बातचीत में पाकिस्तान की तरफ से 4 अहम निकात शामिल होंगे। भारत से कश्मीर पानी तिजारत और दहशत गर्दी पर बात होगी। कलअदम BLA के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी है। भारतीय दहशत गर्दी के सबूत पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है और वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों से ये अहम गुफ्तगू की है। वज़ीर आज़म ने यह बताया है कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फ़ैसला मेरा था। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फ़ैसला हुकूमत का है, फ़ौज का नहीं। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के फ़ैसले में नवाज शरीफ की मुशावरत भी शामिल है। पाकिस्तान और भारत के DGMOs में इत्तेफाक हो गया है। इसराइल के हथियार फ़ौजी एडवाइज़र भारत की मदद कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने यह भी बताया कि जंग के दौरान इसराइल ने भारत की मदद की है। इसराइली हथियारों के इस्तेमाल के शवाहिद मौजूद हैं और दोनों ममालिक के सिक्योरिटी एडवाइज़र न्यूट्रल मुकाम पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी कहा गया कि बातचीत में पाकिस्तान की तरफ से 4 अहम निकात शामिल होंगे। भारत से कश्मीर पानी तिजारत और दहशत गर्दी पर बात होगी। कलअदम BLA के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी है। भारतीय दहशत गर्दी के सबूत पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। इस हवाले से बात करेंगे। ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, सहाफ़ियों से अहम गुफ्तगू की है वज़ीर आज़म ने? जी, प्राइम मिनिस्टर ने आज मुलाकात की है सीनियर एंकर से, जहां गुफ्तगू हुई है पाक इंडिया टेंशन के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ने भारत की भरपूर मदद की है। इस जंग के दौरान इसराइल के हथियार और फौजी एडवाइजर जो थे वो भारत की मदद कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और भारत ज़माना अमन की पोजीशन पर वापस आ गए हैं और पाकिस्तान और भारत के DGMOs में इत्तेफाक हो गया है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि श्रीनगर और दीगर मकाम पर भारत ने इसराइली इस्तेमाल किए थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के पर तकर्री और प्रमोशन देने में नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बनाने का जो फैसला है मुकम्मल तौर पर हुकूमत का है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत की जानिब से इसराइली हथियार जो थे जो इस्तेमाल करने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पाक भारत मुज़ाकरात हुए तो दोनों मुल्कों के जो कौमी सलामती के मशीर हैं वो मुज़ाकरात करेंगे। ताहम भारत अभी तक किसी तीसरे मुल्क में गुफ्तगू के लिए राजी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब भी पाक भारत बातचीत होगी पाकिस्तान की जानिब से 4 अहम नुकात इसमें शामिल होंगे, जिनमें से कश्मीर, पानी का मामला, तजारत और दहशत गर्दी जो है, ये चारों अमूर अफसारी फहरिस्त होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये अहम गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से। उनकी जानिब से ये बताया गया है कि जंगबंदी की दरख्वास्त भारत की जानिब से की गई है। भारत और पाकिस्तान में ज़माने अमन की पोजीशन पर वापस आने पर इत्तेफाक हो गया है। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शौकत पराचा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शौकत पराचा, ये अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है। वज़ीर आज़म की जानिब से जो है वो अहम गुफ्तगू की गई है और ये भी कहा गया है कि भारत से कश्मीर पानी तिजारत और दहशत गर्दी पर भी बात होगी। देखें, पहली बात तो जो ज़्यादा मोस्ट वेलकम कहने की है वो तो सीज फायर के हवाले से है, जो PM ने अब बाकायदा तौर पर कंफर्म भी कर दिया है। क्योंकि कुछ इम्प्रेशन ऐसा भी चल रहा था कि जी शायद वो 18 मई को संडे के दिन DGMOs के दरमियान राब्ता होना था, वो राब्ता पता नहीं हुआ या नहीं हुआ और 18 तक सीज फायर थी। तो ये एक मोस्ट वेलकम एस्पेक्ट है। और मैं ये भी कह दूं कि ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के लिए ये वेलकम नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया यही चाह रही है। यानी इधर ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आए थे डेविड लेमी, उन्होंने ये बात की थी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सस्टेनेबल हो सीज फायर। फिर अमेरिका ने, सदर ट्रंप तक ने कहा कि हमने सीज फायर करवाई है। तो सबसे पहली तो खुशाइंद बात यह है कि सीज फायर सस्टेनेबल हुई है और ये इसी तरह चलेगी।
یہ بھی درمیان میں چیزیں آئی تھیں کہ دونوں ملک ایسے سٹیپس بھی لے رہے ہیں جو ڈی ایسکیلیشن کی طرف ہے. ڈی ایسکیلیشن مین کہ جو کہیں اگر ٹروپس آگے گئے ہوئے تھے تو ان کو پیچھے بلایا جا رہا ہے, جو امن والے دنوں تک پوزیشن ہوتی ہیں, بٹ آبویسلی دس ول ٹیک ٹائم. اب دوسری بات جو تجارت والی ہے, پانی والی ہے, سرٹنلی جب ٹاکس ہوں گی دونوں ملکوں کے درمیان تو پھر یہ تمام امور زیر بحث آئیں گے. فی الحال تو ہر ملک اپنے پرسپیکٹو میں, ظاہر ہے نیچرل ہے یہ, اپنے پرسپیکٹو میں بات ہوگی, لیکن جب اکراس دا ٹیبل بیٹھیں گے جیسے صدر ٹرمپ نے کہا تو پھر یہ ساری چیزیں جس میں ٹیررزم بھی ہے, جس میں تجارت بھی ہے, جس میں پانی کا مسئلہ بھی ہے, آپ کو معلوم ہے بارڈر بند ہو چکا ہے, لوگوں کو تکالیف ہیں, پاکستانی قیدی وہاں بھارتی جیلوں میں موجود ہیں اور بھارت کے جو فشر مین پکڑے جاتے ہیں وہ پاکستان کے پاس ہوتے ہیں, دوسرے قیدی بھی ہوتے ہیں. تو صرف یہ نہیں ہے کہ بڑے مسائل ہیں, سب سے بنیادی مسئلہ جو انسانی بنیادوں پر ہے وہ تو ان قیدیوں کا مسئلہ ہے. تو یہ ساری چیزیں یقینی طور پر ڈسکس ہوں گی. بالکل یقینی طور پر یہ ڈسکس ہوں گی. شوکت پراچا اور طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اپڈیٹ اس وقت آپ کو کر رہے ہیں. عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے کے فیصلے میں نواز شریف کی مشاورت شامل ہے. وزیر اعظم نے صحافیوں سے اہم گفتگو کی گئی ہے, جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز میں اتفاق ہو گیا ہے.